आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और आसनसोल नगर निगम के पास विकास का कोई मास्टर प्लान नहीं है। बिना मास्टर प्लान के विकास संभव नहीं है। जिस तरह दुर्गापुर का विकास विधान चंद्र राय उस समय के दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के सचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में दुर्गापुर के विकास का मास्टर प्लान बनाया गया था। इसकी वजह से ही आज दुर्गापुर में जाम की समस्या नहीं है। उनके दूरदर्शिता मास्टर प्लान पर ही आज दुर्गापुर शहर का विकास हो रहा है, क्योंकि विकास प्राधिकरण का कार्य है अगले 20-30 वर्षों में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, शहर में वाहनों की संख्या कितनी बढ़ेगी, इसका अनुमान लगाकर योजना बनाई जाए ताकि 20-30 वर्षों के बाद भी आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या न हो। ऐसी योजना आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण नहीं बना पा रहा है। ये बातें गुरुवार को आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित एक निजी होटल में फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस मौके पर फॉस्बेकी के सचिव सचिन राय, विनोद गुप्ता, अजय खेतान उपस्थित थे। आरपी खेतान ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि आसनसोल के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए, साथ ही शहर में कार पार्किंग प्लाजा भी निर्माण किया जाए जिसमें 100 से 200 कार पार्किंग की जगह हो। उन्होंने नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य का स्वागत किया। कहा कि बाजार में दुकानों के सामने ठेला या फुटपाथ पर दुकान लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इसके कारण ग्राहक भी दुकानों में जाने से कतराने लगे हैं। लेकिन आसनसोल नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का जो कार्य शुरू किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि अतिक्रमण जमीन पर फिर से अतिक्रमणकारी कब्जा न कर ले। इसके अलावा आरपी खेतान ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न जगहों के लिए जसीडी मधुपुर से ट्रेन खोली गई है, जबकि वो ट्रेन आसनसोल यार्ड में खड़ी होती है। यहाँ से साफ सफाई करने के बाद जसीडी से फिर उस ट्रेन को खोला जाता है, जबकि डीआरएम कार्यालय आसनसोल में है। आसनसोल में अधिक यात्री चढ़ते हैं। यहाँ बांकुड़ा, बीरभूम, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया जिले से लोग सफर करते हैं, तो इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट आसनसोल से किया जाए, नहीं तो यहाँ से जसीडी जाने तक उस ट्रेन के साथ को कनेक्टिंग की सुविधा दी जाए। वहीं फॉस्बेकी के सचिव सचिन राय ने विकास के मुद्दे पर आसनसोल को वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज शहर में फुटपाथ दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन के विकास परिषद में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को स्थान देने की मांग की है। उन्होंने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण फॉस्बेकी के द्वारा प्रस्तावित ट्रेड फेयर स्थगित करने की बात कही। सचिन राय ने नए उद्यमियों को पुरस्कार देने की घोषणा की, जिससे नए उद्यमियों को उत्साह मिले। यह कार्यक्रम जनवरी में किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद नागरिक लाभ उठा सकेंगे। एक आज से 2 साल 3 साल पहले और कई मंत्री आकर के एक टाउन हॉल की शिलान्यास किए थे, उसमें और सीनियर मिनिस्टर्स भी आए थे। वो काम किसी भी कारण से हो, हमें मालूम नहीं है क्यों बंद हुआ, वो काम बंद हो गया है। हमारी ये मांग है कि रानीगंज का जो टाउन हॉल है, प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर के नाम से वो बन रहा था, तो वो उसका काम वापस चालू होना चाहिए। उसके अंदर में रुपये भी एलोकेट हो गए थे, 19 करोड़ रुपये अनाउंस भी किया गया था, उसको वापस चालू होना चाहिए। कि यहाँ पर का जो जानबूझ है उसको छुड़ाने के लिए एक मल्टी स्टोरी और कार पार्किंग प्लाजा बनने की बात है यहाँ पर, उसका वो कागजों में रह गया है। हम ये मांग करते हैं, क्योंकि मैं कई शहर ऐसे घूमा हूँ जहाँ पर कि और ये मल्टी स्टोरी कार प्लाजा है, तो पार्किंग जिसको कहते हैं, तो 100 150 कार एक बिल्डिंग में खड़ी होते। मैं देख के आया हूँ पर्सनली। एक तो छोटा सा शहर है उत्तराखंड में, और नाम भूल रहे हम, तो वो वहाँ पर मैं जिस होटल में ठहरा था उसके बगल में ही 80 कार का प्लाजा और वो बना हुआ था स्पाइरल वे में। तो हम भी यहाँ पर भी मांग करते हैं कि जो आपके जो ये कार्ट, जो ठेला बोलते हैं जिसको, वो सब नुक्कड़ पर लगा करके पूरा जाम लगा दिया है। उसके अंदर में पूरा शहर जाम हो गया है, बाहर से कस्टमर आना दुश्वार हो गया है। तो हमारी मांग यही कि जहाँ ये ड्राइव नहीं हुई है वहाँ पर ये ड्राइव की जाए। तो कितनी बुरी तरह तोड़ा है उन्होंने, उसमें सब बरसों से लोग रह रहे थे, सब इलीगल रह रहे थे, सबको सरकार ने ईसीएल अथॉरिटी ने तोड़ दिया है। तो एक अच्छा मैसेज गया ना, ये गलत काम करने वाले का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते हैं और न करेंगे। एक हमने आसनसोल के लिए, आसनसोल माने मैं जब भी बोल रहा हूँ एएमसी ने अभी जो
डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो लोग, तो कोई भी मास्टर प्लान इन लोगों के पास में नहीं है। कुल्टी, बड़ाकर, न्यामतपुर, आसनसोल, जमुड़िया, रानीगंज, अंडार, इस पूरे इलाके के लिए कोई भी मास्टर प्लान नहीं। कहाँ क्या बननी है, कहाँ मार्केट बनना है, कहाँ पर खाने की दुकानें रहेंगी, कहाँ पर ये और आपके इंडस्ट्रियल एरिया। ट्रेनें अभी इधर में आप लोग मार्क कीजिए जितनी खुल रही हैं सब जसीडी से खुल रही है और मधुपुर से खुल रही है। वहाँ के बहुत दबंग एमपी है, हम किसी का नाम नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो एमपी थे वो आज है भी नहीं, अभी इस पार्टी से नहीं है, किस पार्टी में है हमें पता भी नहीं है। यहाँ पर आज कोई एमपी है ही नहीं। तो सवाल ये है कि बात जब तक केंद्र में, जहाँ का रेल मंत्रालय काम करता है ना, केंद्र सरकार का, वहाँ पर अगर कोई पावरफुल आदमी अगर नहीं बोलेगा तो उनको ट्रेनें नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई रोना ही नहीं जानता है तो माँ भी दूध नहीं देती है, इसलिए यहाँ भी नहीं मिल रही है। 5 ट्रेनें वहाँ से चालू हुई है, गोवा की चालू हुई है, नई दिल्ली की आनंद विहार की चालू हुई है, वास्को डगामा की चालू हुई है और 2 ट्रेन खुली है, सब जसीडी से खुल रही है। अरे ट्रेन का टर्मिनस तो यही है भाई, आसनसोल। सारी ट्रेनें जो जसीडी से स्टार्ट होती है वो आकर के ख़त्म कहाँ होती है? आसनसोल। उसका डीआरएम ऑफिस यहाँ से है, उसका সব ডিমান্ড তো আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার বলে গেলেন। আমাদের নতুন যেটা একটা আমরা করার চিন্তা করেছিলাম যে একটা ট্রেড ফেয়ার করব। ট্রেড ফেয়ার করে বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা রয়েছে বন্ধু তাদের সুবিধা হবে ইয়ে হবে। কিন্তু আপনারা জানেন খুব দুঃখের সঙ্গে যাচ্ছি যে অমিক্রন যেটা এসছে লেটেস্ট যে ভাইরাস অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট, তো সেটা সাউথ আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। আগামী আস্তে আস্তে সমস্ত এটি হয়তো স্প্রেড করতে পারে। তাই আসানসোলবাসীর কথা চিন্তা করি যাতে আসানসোলবাসীর কোনো না অসুবিধা হয়, এর মানে এই কোভিডের যাতে আরও এফেক্ট না হয়, তার জন্য আমরা আমাদের কমিটি যারা রয়েছে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই বছর যেভাবে আরও বাড়ছে কোভিড ওমিক্রন যেটা আসছে, তো তার জন্য আমরা চিন্তা করেছি এই বছরের জন্য আমরা একটা স্থগিত করব ট্রেড ফেয়ার। আমরা এই বছর করছি না, আগামী দিনে যদি আমরা ভালো পজিশন আসে, নর্মাল পজিশন আসে, তাহলে আমরা সেটা করার জন্যে চেষ্টা করব, নিশ্চয়ই ভালোভাবেই করব। কেন আমরা এটা স্থগিত করে দিলাম, একদম ক্যান্সেল এবছর। হ্যাঁ, আজকে যেটা আমরা প্রেস কনফারেন্স করছি ফোসবেকির তরফ থেকে, সেটা হচ্ছে আগামী দিনে আমাদের যে ট্রেড ফেয়ার হওয়ার কথা ছিল সেটা আমরা স্থগিত করছি ডিউ টু কোভিড। আপনারা জানেন যেভাবে বাড়ছে আসানসোল পাবলিকের জন্যে, আসানসোল সিটিজেনের জন্যে, যাতে সেটা আরও স্প্রেড না করে তার জন্য আমরা সেটা স্থগিত রাখি। এটা পরের বছরে যদি স্বাভাবিক অবস্থা আসে তাহলে আমরা করব। নাম্বার 2, আসানসোলের মাস্টার প্ল্যানিং একটা করা দরকার, যেটা সমস্ত সিটিতে থাকে মাস্টার প্ল্যানিং। মানে আগামী 20 বছরের কথা চিন্তা করে মাস্টার প্ল্যানিং করা দরকার, যে কীভাবে আসানসোলকে ডেভেলপমেন্ট করা যাবে, কীভাবে রোড ওয়াইডেনিং করা যাবে, কীভাবে ফ্লাইওভার দরকার আছে কি না, সেইগুলো সমস্ত প্ল্যানিং। যেমন দুর্গাপুর ছিল, আসানসোলের কিন্তু কোনো মাস্টার প্ল্যানিং নেই। এই মাস্টার প্ল্যানিং যাতে করা যায় সে কর্পোরেশনকে এবং আমার এরিয়া চেয়ারম্যানকে আমরা জানিয়েছি, মন্ত্রীমশাইকে জানিয়েছি, সেটা যেন ইমিডিয়েট হয়। নাম্বার 3 হচ্ছে আমাদের আসানসোল একটা শিল্পনগরী। এখানে বহু ইউথ আমাদের যারা শিল্প উদ্যোগপতি তারা যাতে এনকারেজড হয় এবং যে সমস্ত স্টুডেন্টরা যারা আমাদের আগামী দিনে ভবিষ্যৎ তাদেরকে একটু উৎসাহিত করা, তাদের বুস্ট আপ করার জন্য আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি করব। বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সেক্টর থেকে যারা একটা শিল্পকলা করে তাদেরকে করব, যারা এন্টারপ্রেনার, যারা বিভিন্ন নতুন যুব যে উদ্যোগপতি তারা জায়গায় এসছে তাদেরকে একটু বুস্ট আপ করার জন্য, তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে আমরা ফোসবেকির তরফ থেকে আমরা তাদেরকে কিছু অ্যাওয়ার্ড দেব। তারপর বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সেক্টরে যেরকম আছে, সাহিত্যতে, ডিবেটে, বিভিন্ন রকম গানে, বিভিন্ন রকম যারা নাম করেছে এবং উদ্যোগ যারা নিচ্ছেন উঠতি যারা যুব শিল্পী, এটা আমরা করব। নাম্বার 4 হচ্ছে আসানসোলের যে সমস্ত এনক্রোচমেন্ট, যেভাবে দিনের পর দিন যেভাবে রাস্তা ছোট হয়ে যাচ্ছে, যেভাবে যে রাস্তা দখল হয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের পাবলিকের চলাফেরা অসুবিধা হচ্ছে, মানুষের চলাফেরা অসুবিধা হচ্ছে এবং যারা শিল্প করছে তারাও এইসব দিয়ে তারা একটু নিরুৎসাহিত হচ্ছে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখে। তার জন্যে আমাদের যেটা আবেদন যে এইগুলো অন্তত ইনলিগেলভাবে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো যাতে সমস্ত যে, এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রশাসনকে এবং সেটা উদ্যোগ নিয়েওছে। নাম্বার 5 হচ্ছে আসানসোলের সঙ্গে
পুরুলিয়ার একটা কানেক্টিভিটির জন্য একটা ব্রিজ, সেটাও আমরা ডিমান্ড করেছি। সেই ব্রিজটা দামোদর নদীর উপরে হবে এবং সেটা যদি হয় আরও সুবিধা হবে, কারণ ওখানে এয়ারপোর্ট আমাদের মন্ত্রীমশাই বলেছেন, আমরা দেখছি হয়তো নতুন বৎসরের হয়তো জানুয়ারিতে ওটা উদ্বোধন হবে এবং ওটা হলে ওই সঙ্গে যদি পুরুলিয়া বা বাঁকুড়া কানেক্টিভিটিটা ইজি হয়ে যায় তাদের পক্ষেও সুবিধা হবে, আমাদেরও সুবিধা হবে ব্যবসার জন্য। এই আমাদের 5টি ডিমান্ড আমরা সরকারের কাছে করছি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीपी न्यूज।